आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कोडरमा में तैयार है बाबूलाल मरांडी और भाजपा के बीच दिलचस्प संघर्ष की जमीन। क्या बाबूलाल मरांडी के चक्रव्यूह में फंसेगा भाजपा का विजय रथ? नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड की 14 संसदीय सीटों पर सीधे मुकाबले की तस्वीर बन रही है, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प मुकाबला जिन सीटों पर होने के आसार हैं, उनमें से एक कोडरमा भी है। अभ्रक नगरी के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित इस संसदीय क्षेत्र में इस बार भाजपा और झारखंड विकास मोर्चा के बीच सीधे मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन भाकपा माले की घोषणा ने इस चुनावी मुकाबले को दिलचस्प और त्रिकोणीय बनाने की जमीन तैयार कर दी है। यहाँ से झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इस बार बाबूलाल मरांडी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार को कड़ी चुनौती देंगे। उधर माले के राजकुमार यादव भी अखाड़े में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं, जो पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर होने की संभावना बन रही है और भाजपा की राह में कांटे ही कांटे हैं। इस सीट के चुनावी मुद्दों और बन रहे परिदृश्य के बारे में प्रस्तुत है आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। कोडरमा, जो कभी पूरी दुनिया में अभ्रक नगरी के रूप में चर्चित था, और इसका उपनगर झुमरी तिलैया, जिसका नाम रेडियो पर अक्सर सुनाई देता था, आज यही जगह राजनीतिक अखाड़े के रूप में बदल गया है। इस संसदीय क्षेत्र का भूगोल भी इसके इतिहास जितना ही दिलचस्प है। नाम है कोडरमा संसदीय क्षेत्र, लेकिन इसका मुख्यालय गिरिडीह में है। उधर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय बोकारो में है, जबकि बोकारो इस्पात नगरी धनबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। बहरहाल कोडरमा को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि यह अभेद नहीं रहा है। कई चुनावों में कांग्रेस और अन्य दलों ने इस दुर्ग पर अपना झंडा गाड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस चुनाव में भी जहां भाजपा को अपना किला बचाने की चुनौती है, वहीं दूसरे दलों के सामने इस पर कब्जा जमाने का चैलेंज है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व कोडरमा जिला चतरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। तब जनता पार्टी के रीतलाल प्रसाद वर्मा यहाँ से पहले सांसद चुने गए थे। महज 2.5 साल बाद 1980 में हुए दूसरे चुनाव में मतदाताओं ने उन पर फिर से भरोसा जताया। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में पहली बार यहां से कांग्रेस के तिलकधारी प्रसाद सिंह सांसद बने, लेकिन 1989 में यह सीट पहली बार भाजपा की झोली में गई। तब रीतलाल प्रसाद वर्मा ने तिलकधारी प्रसाद सिंह को पराजित किया। इसके बाद 1991 में मध्यावधि चुनाव में पहली बार कोडरमा में भाजपा और कांग्रेस को पराजय मिली। उस चुनाव में जनता दल के मुमताज अंसारी सांसद बने। 1996 के आम चुनाव और 1998 के मध्यावधि चुनाव में कोडरमा के मतदाताओं पर रीतलाल प्रसाद वर्मा का जादू चला, लेकिन 1999 के मध्यावधि चुनाव में कड़े मुकाबले में तिलकधारी सिंह एक बार फिर कांग्रेस का झंडा बुलंद करने में कामयाब रहे। 2004 में रीतलाल प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। तब तक झारखंड अलग राज्य का गठन हो चुका था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार 2004 में चुनाव हुआ और भाजपा उम्मीदवार के रूप में बाबूलाल मरांडी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनकी जीत इस मायने में ऐतिहासिक थी कि अनारक्षित सीट से सांसद चुने जाने वाले वह राज्य के पहले आदिवासी थे। सांसद चुने जाने से पहले बाबूलाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री पद भी संभाल चुके थे। महज 2 साल बाद ही भाजपा से उनका मोह भंग हो गया और 2006 में उन्होंने न केवल पार्टी से बल्कि सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया। फिर यहाँ उपचुनाव की नौबत आ गई। उस चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2.5 वर्ष बाद ही 2009 में हुए आम चुनाव में एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने 26वें प्रत्याशी के रूप में अपनी जीत दर्ज कराते हुए हैट्रिक लगाई। इसके बाद 2014 में हुए आम चुनाव में बाबूलाल कोडरमा छोड़ दुमका से भाग्य आजमाने चले गए। यह सीट उन्होंने तब झाविमो में शामिल हुए प्रणव वर्मा के लिए छोड़ दी, लेकिन उन्हें खुद न दुमका में कामयाबी मिली और न ही प्रणव वर्मा उनके लिए सीट बचा सके। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने प्रचंड जीत हासिल की। भाकपा माले के राजकुमार यादव दूसरे स्थान पर रहे।
वोटों की बात की जाए तो 2009 में जहां भाजपा को 1,12,000 और झाविमो को 1,99,000 मत मिले थे, वहीं 2014 में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली थी। 3,65,000 से अधिक वोट मिले, जबकि माले के वोटों में भी लगभग 1 लाख का इजाफा हुआ और उनके प्रत्याशी को 2,66,000 से अधिक वोट मिले। पिछली बार झाविमो का वोट कम हो गया और उसे 1,60,000 वोट ही मिले। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी 2009 की अपेक्षा लगभग 10,000 वोट अधिक प्राप्त कर 60,300 से अधिक वोट प्राप्त किया। कोडरमा में इस बार झाविमो की ओर से बाबूलाल मरांडी एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं। जब वह भाजपा में थे तब डॉक्टर रविंद्र राय उनके जूनियर थे और उनकी पहचान मरांडी के करीबी के रूप में थी। सांसद के रूप में रविंद्र राय कितने सफल रहे यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा के भीतर उन्होंने समर्थक कम और विरोधी अधिक तैयार किया है। इसलिए उन्हें दोबारा टिकट मिलने के बारे में भी संदेह किया जा रहा है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि जातीय समीकरण के आधार पर उन्हें उम्मीदवार बनाना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि प्रदेश में वह अपनी जाति के अकेले सांसद है। उनके अलावा भाजपा के पास एक मजबूत प्रत्याशी शालिनी गुप्ता भी है, जो वैश्य समुदाय से आती है और जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रणव वर्मा भी दावेदार हैं। ये दोनों हाल में ही भाजपा में शामिल हुए हैं। कुछ लोग जानकी यादव की उम्मीदवारी की भी बात कर रहे हैं। कोडरमा में वोटरों की बात करें तो यहाँ 16,39,000 वोटर हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या करीब 2.5 लाख वैश्य मतदाताओं का है। इसके बाद कुर्मी और मुस्लिम आते हैं। अगड़ी जाति के वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 पर भाजपा ने और 1 पर झाविमो और 1 पर माले ने कब्जा जमाया था। भाजपा ने कोडरमा, बगोदर, जमुआ और गांडे से जीत हासिल की थी, जबकि बरकट्ठा में झाविमो और धनवार में माले को जीत मिली थी। बरकट्ठा सीट बाद में भाजपा के पास चली गई, क्योंकि जानकी प्रसाद यादव भाजपा में शामिल हो गए। पिछले चुनाव में वैश्य और अगड़ी जाति का समर्थन भाजपा को मिला। इसके अलावा मुस्लिम मतों के बिखराव का लाभ भी डॉक्टर रविंद्र राय को मिला था, क्योंकि झाविमो प्रत्याशी प्रणव वर्मा उसे एकजुट नहीं रख सके। इस बार स्थिति दूसरी है। बाबूलाल मरांडी के मैदान में होने के कारण मुस्लिम मतों के बिखराव के आसार नहीं है और दूसरे वर्ग का समर्थन भी झाविमो हासिल कर लेगा, ऐसी उम्मीद है। उधर भाजपा को अपने परंपरागत मतों पर भरोसा है, लेकिन सांसद रविंद्र राय के प्रति वैश्य मतदाताओं का रवैया अनुकूल नहीं लग रहा। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने पिछले 5 साल में इस इलाके में जितनी सक्रियता दिखाई है, उसका असर भी चुनाव परिणाम पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कोडरमा के रण में इस बार गुरु शिष्य के मुकाबले में कौन भारी पड़ता है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।